श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और इस बार की पूर्णिमा 21 तारीख को भी है और 22 तारीख को भी है और ये वही पूर्णिमा है जिस दिन हम सभी लोगों को पेड़ पर ओम लिख करके आना है, जिससे हमारी बरसों पुरानी जो भी मनोकामना है वो मात्र 24 घंटे में पूरी होती है। वो कौन से उपाय हैं, इन सभी की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, है ना। इस उपाय को आप चाहें तो 21 तारीख को करें या फिर 22 तारीख को करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, आपको यह पता होगा कि जो पूर्णिमा का चांद होता है पूरा फुल मून होता है, मानते हो ना। आपको क्या करना है, लेना होगा इस तरीके से चंदन, है ना। ये है लाल चंदन। लाल चंदन ऐसे सूखा सा लेना और उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना, है ना। जब गाढ़ा सा पेस्ट बनाने के बाद में आपको लेना होगा एक तांबे के लोटे में जल, और वो जल खुद के घर का होना चाहिए, है ना। जल के अंदर अगर आपके घर में गंगा जल है तब तो आप इसके अंदर गंगा जल डालेंगे, गंगा जल नहीं है तो ऐसे सादा जल लेकर के और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको दिखाया है कि आपके पास में है लाल चंदन, खूब गाढ़ा सा आपने पेस्ट बनाया है ना। आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना। मन है घर पे, मन है मंदिर में, कहीं पे भी आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी लाल चंदन से चंद्रमौली महादेव, फिर से बोल रहा हूं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमौली महादेव का नाम लिया जाता है, तो चंद्रमौली महादेव के नाम से अच्छे तरीके से लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना है ना। करने के बाद में हाथ जोड़ करके अपनी विशेष, अपनी कामना, जो भी आप परेशान हो जिस भी चीज को लेकर के, वो कामना महादेव से कह देना। महादेव से कामना कहने के बाद में ये जो आपने लाल चंदन यहां पे समर्पित किया है, इसी में से थोड़ा सा लाल चंदन निकाल करके अपने साथ छोटी सी कटोरी लेके जाना। उसमें थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लाल चंदन रोक लेना। रोकने के बाद में मैंने आपको दिखाया है तांबे के लोटे में जल, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। अब देखो खेल क्या है, हमें करना क्या है, सब कुछ आपने कर दिया ना। अब ये जो आपने यहां पे लाल चंदन को कटोरी में रोका है, इसको उठाना और आपके ही घर के आसपास में कोई भी बेल का पेड़ हो, कौन सा पेड़ हो, कोई भी बेल का पेड़ हो, और बेल पेड़ की जड़ में ले जाकर के जो चंदन महादेव के शिवलिंग से निकाल करके आप लाए हो, उसी को अपनी मनोकामना कहते हुए बेल पेड़ की जड़ में आपको एक ओम का निर्माण कुछ इस तरीके से कर देना है। यकीन मानिए, जो भी आपकी कामना होगी, जो भी आपकी विशेष होंगी, जो बहुत दिनों से अधूरी चल रही हैं, वो कामना महादेव पूरी जरूर करेंगे। पहले आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेपन करना और उसी चंदन को निकाल करके बेल पेड़ की जड़ में एक ओम का निर्माण करना। करके देखिएगा, स्पेशल है और बहुत ही प्यारा सा उपाय। ठीक, चलो, तो पहले उपाय की हमने बात की जो कि पूर्णिमा तिथि पे करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूर्णिमा पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। बहुत सुंदर सा ये भी उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो, जो हमने पहले उपाय की बात की है किसके लिए थी, मनोकामना के लिए। अब जो दूसरे उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं ना, वो है आपके जीवन के कष्ट को खत्म करने के लिए। देखो, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, कष्ट किसी एक चीज को लेकर नहीं होता। हर एक परिवार का ना अपना अलग कष्ट है। जैसे हमारी फैमिली है, इनका अलग कष्ट होगा, आपका परिवार है, उनका अलग कष्ट होगा, है ना। जो आपके कष्ट हैं उसके लिए आपको लेना होगा पीला चंदन। पहले उपाय में लाल चंदन, दूसरे उपाय में पीला चंदन लेंगे। लेने के बाद में आपको ऐसे तांबे का लोटा लेना, ठीक है ना। फिर आप उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जो पीला चंदन मैंने आपको दिखाया, उस पीले चंदन को इसी जल के अंदर डाल देंगे, है ना। पीले चंदन को ऐसे गीला मत करना, सूखा पीला चंदन इसी जल के अंदर डाल देने। इस जल को यहां से उठाना और पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। आपके पास में जो पीला चंदन है वो जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना। मेरी बात बहुत ध्यान से यहां पे सुनिएगा। मैं आपको बता चुका हूं, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। जो तांबे के लोटे में आपके जल है, जिसमें पीला चंदन आपने डाला है, उसे हमें 5 जगहों पे समर्पित करना। समझिएगा नियम। सबसे पहले आपको भगवान गणेश के स्थान पे थोड़ा सा जल गिराना है। फिर भगवान कार्तिकेय के स्थान पे थोड़ा सा जल गिराएंगे। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे थोड़ा सा जल गिराएंगे और जो कटी भाग होगी यहां पे थोड़ा सा जल गिराएंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, कितनी जगह हमने गिराया, 4 बार। जो 5वीं जल हमें गिराना होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं गिराना। फिर से बोल रहा हूं, शिवलिंग के ऊपर जल को नहीं चढ़ाना है। इन 4 जगहों पे सिर्फ आपको जल को थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करना है चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। इन चारों जगहों पे कौन से महादेव का नाम लोगे, चंद्रेश्वर। फिर से बोल रहा हूं,
चंद्रेश्वर महादेव के नाम से जल को समर्पित करेंगे और उसी जल को, जो आपके कलश में बचा हुआ जल है, वो लेके चले जाएंगे आपके घर के आसपास में कोई भी बेल का पेड़ हो, वहां पर आपके जीवन के जो कष्ट हैं, चाहे धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, इज्जत को लेके, किसी भी चीज को लेकर के ना, वो अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मानिए महादेव इससे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि महादेव की जो सबसे प्रिय चीज है वो सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र ही मानी जाती है ना। करके जरूर देखिएगा। तो यहां पे हम सभी लोगों ने पूर्णिमा पे करने वाले अपने 2 उपाय की बात कर ली है। परेशान नहीं होना है कि भैया सुबह करें शाम को, जब भी आपको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो 2 उपाय की हमने बात की है। पूर्णिमा तिथि पे करने वाले हम लोग बात करने जा रहे हैं अब अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आ गए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा गेहूं के दाने। जरूरी नहीं है इस उपाय में आपको गेहूं ही लेना है, आपको अनाज का कोई भी दाना ले लेना। कौन सा? अनाज का कुछ भी दाना जो आपके घर में अवेलेबल हो, इजीली ले लेंगे। बात करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। अनाज के दाने का उपाय होता है आपके घर की बीमारी को खत्म करने के लिए। कोई भी प्रकार की छोटी बीमारियां हो, बड़ी बीमारियां हो, हर बीमारी को खत्म करेगा। आपको अनाज का कुछ दाने 1 चुटकी ले लेंगे। लेने के बाद में जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको लेनी होगी दूर्वा। गिन करके आपको 5 दूर्वा लेनी है। जो हरी वाली दूर्वा आती है ना, उसी हरी वाली दूर्वा को 5 दूर्वा लेंगे। साथ ही साथ आपको एक पीपल का पत्ता लेना। जरूरी नहीं है कि पीपल का पत्ता अपने हाथों से तोड़ना है, ये नहीं, आपको मात्र एक पीपल का पत्ता लेंगे। जो अनाज के दाने आपने लिए हैं, उसी पीपल के पत्ते के ऊपर अनाज के जितने भी दाने आपने लिए हैं उसको आपको रख देना है ना। फिर क्या करेंगे, इस पीपल के पत्ते को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल को भर देंगे। दूर्वा कहीं पे भी अभी नहीं समर्पित करेंगे, उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास आपको लेके जाना होगा। ठीक है ना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और सबसे पहला काम करेंगे, जो पीपल का पत्ता है आपके पास में, जिसके ऊपर आपने अनाज के दानों को रखा है, जो व्यक्ति बीमार पड़ा है, बरसों से उसकी बीमारी ठीक हो ही नहीं रही है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के शिवलिंग को आपको उस पीपल के पत्ते को टच करा के शिवलिंग के पास में ही रख देना है। जो दूर्वा होगी, उस दूर्वा को माता के हस्त कमल पर, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, उस कटी भाग पे रखेंगे। और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, अगर यह उपाय आपने पूर्णिमा तिथि पे कर लिया, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी करके देख लिया, आपके जीवन की जो तकलीफें होंगी, बीमारी से रिलेटेड, कोई इंसान बहुत बीमार पड़ा है ना, उसकी बीमारियां महादेव दूर जरूर कर देंगे। ठीक है ना। भूलिएगा नहीं, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे आसान, कोई उपाय करना ना करना, ये चौथा उपाय अगर आपने कर लिया ना, तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं एक ही बार में पूरी होंगी। ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। आखिरी उपाय इस वीडियो का, उसके लिए हमें लेना होगा सफेद पुष्प। आपको पता होना चाहिए पूर्णिमा तिथि पे सफेद पुष्प का बहुत बड़ा महत्व माना गया है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सफेद फूल लेने। अगर आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है सफेद फूल तो और अच्छी बात है, वरना एक तो कम से कम लेना ही लेना है कैसे भी। सफेद पुष्प लेंगे और उस सफेद पुष्प के साथ में आपको इस तरीके से लेना होगा दूध का एक पात्र। अब दूध का बहुत कुछ लोग क्या करते हैं ना, पूरा लोटा भर देते हैं दूध से। नहीं, इतना ज्यादा नहीं लेना। आपको थोड़ा सा दूध लेना होगा, चाहे कटोरी में ले लो, ग्लास में ले लो। उसी दूध के अंदर आपको क्या डालना है, उस एक सफेद पुष्प को डाल देना। अब आपके घर से आपको लेना होगा एक तांबे के लोटे में जल, और जल को लेकर के पहुंचेंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। अब तरीका मेरी सुनिएगा बहुत ध्यान से। देखो, मैंने आपको दिखाया चंद्र भगवान को, तो आपको एक मिनट कहां गया, चंद्र देवता कहां गए, ये है। तो आपके पास में जो फूल है ना, जिसमें आपने दूध में डाला है, आपको चंद्र देवता के ऊपर 3 बार दूध को छोड़ना होगा। कितनी बार? ऐसे छींटा मारना है उसी सफेद पुष्प से चंद्र देवता के ऊपर, बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? बालचंद्रेश्वर महादेव। अब आपके पास में दूध तो अब ज्यादा मात्रा में बचा होगा, उन सभी दूध को उठाना और उसके बाद में पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो भी आपके घर में करना हो, घर पे कर लो, मंदिर में करना वहां पे। और उसके बाद में सबसे पहला काम करेंगे, उसी सफेद फूल को दूध के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर
समर्पित करेंगे। जो तांबे का लोटा आपके पास में है, दूध समर्पित करने के बाद में फिर तांबे के लोटे से जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आपने समर्पित कर दिया तो जो आपकी कामना है, जो आपकी विशेष है, महादेव पूरी जरूर करेंगे। पूर्णिमा का इससे आसान उपाय नहीं हो सकता। जितने उपाय मैंने आपको बताए, कोई उपाय करना ना करना कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चौथा उपाय हर व्यक्ति को अपने घर पे जरूर से जरूर करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि पूर्णिमा तिथि है ज्येष्ठ महीने की, ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, तो बड़ी पूर्णिमा है, सभी को ये उपाय जरूर करना है। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।